अब इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है इम्यून सिस्टम। अब ये जो इम्यून सिस्टम है क्या, अगर एक लाइन में हम लोग बोलें तो इट इज़ द प्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड पैथोजेंस। मतलब डिजीजेस और पैथोजेंस के ये एक प्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर अपन प्लेन लैंग्वेज में बोले तो ये हमारा बॉडी का बॉडीगार्ड है। कैसे हैं, अब आप समझे इस बात को। आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो इंडिया के मैप के आसपास क्या है, बॉर्डर, और बॉर्डर पे क्या होती है, आर्मी। तो वो आर्मी जो है वो इंडिया का प्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब वो इंडिया का इम्यून सिस्टम है। तो उस आर्मी का काम क्या होता है कि अगर बाहर से कोई भी टेररिस्ट हमारे इंडिया में एंट्री करती है तो वो उसे उड़ा देता है। सेम ऐसा का ऐसा सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर भी है, होता है प्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी भी छोटी छोटी सेल्स होती हैं। दीज आर नोन एज लिम्फोसाइट्स। इम्यूनिटी सिस्टम को समझने के लिए हम लोग को इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम लोग दो सेगमेंट में पढ़ेंगे, एक तो बिफोर बर्थ, एक आफ्टर बर्थ। तो बिफोर बर्थ जो इम्यूनिटी होती है दैट इज कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और जो आफ्टर बर्थ होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड, एडेटिव और स्पेसिफिक। अब एक एक करके अपन टर्म समझते हैं। सबसे पहले आती है कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी। कॉन्जेनाइटल बोले तो जेनेटिकली प्रेजेंट, इनेट मीन्स बाय बर्थ, नॉन स्पेसिफिक बोले तो जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनके लिए सेम एक्शंस। ये तो बात कॉन्जेनाइटल की हुई। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन एक्वायर्ड। एक्वायर्ड बोले तो आफ्टर बर्थ, अडप्टिव बोले तो इन्वायरमेंट से अडेप्ट कर रहा है बच्चा, और स्पेसिफिक बोले तो पैथोजेन स्पेसिफिक मीन्स एंटीजन स्पेसिफिक। ये जो स्पेसिफिसिटी है इससे आप ऐसे समझें, कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, मान लीजिए टाइफाइड का एंटीजन एंटर हुआ, हमारी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडी बनाई। दूसरी बार मान लीजिए डिप्थेरिया का एंटीजन एंटर हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जो टाइफाइड के लिए एंटीबॉडी बनी वही डिप्थेरिया पे एंटीबॉडी काम करेगी। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये टाइफाइड के लिए बनी है तो ये टाइफाइड के लिए स्पेसिफिक है। डिप्थेरिया के लिए हमारा इम्यून सिस्टम अलग से एंटीबॉडी बनाएगा, दैट इज स्पेसिफिसिटी। अब ये जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकेंड वन इज पैसिव। अब नाम से ही क्लियर है कि एक्टिव, इस इम्यूनिटी में होस्ट का खुद का इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। अब कब एंटीबॉडी बनाएगा हमारा इम्यून सिस्टम, जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर होगा। तो होता क्या है, जैसे कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मिला और हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की भी बॉडी में आपको अगर एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड करवानी है तो उसकी बॉडी में इस चीज़ का, उसके बॉडी में एंटीजन स्टिमुलेशन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर आप किसी के बॉडी में एंटीजन डालेंगे तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप्ड होगी, एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर अमाउंट में एंटीबॉडीज नहीं बना पाता, तो ऐसे केस में हमें डिजीज से बचने के लिए बाहर से बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज लेनी पड़ती है। तो अगर आप किसी को प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे रहे हैं तो उसकी इम्यून सिस्टम ने कोई वर्क किया क्या, नहीं किया, तो उसकी इम्यूनिटी ने कुछ नहीं किया, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम लोग बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। मतलब ये कि आपको अगर किसी की बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो उसकी बॉडी में आपको एंटीबॉडी डालनी होगी। टोटल मिलाकर बात ये है कि अगर आपने किसी की बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करानी है तो कौन सी इम्यूनिटी डालनी होगी, एंटीजन आपने एंटर किया तो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड होगी, और एंटीबॉडी एंटर किया तो पैसिव इम्यूनिटी डेवलप्ड होगी। अब इसके आगे वाला जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को डिनोट कर रहा है कि ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में किस रूट से एंटर हुई, रूट को शो कर रहा है ये।
अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एक्टिव की बात करते हैं। एक्टिव नेचुरल, आप देखिए एक्टिव में सबसे पहले बॉडी में क्या एंटर हो रही है, एंटीजन। एंटीजन हमारे बॉडी में नेचुरली आ जाए, एक ही रास्ता है इन्फेक्शन से। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में होता है तो बॉडी में क्या एंटर हुई, एंटीजन। नेचुरली आ रहा है तो हम अपन ने क्या बोला, नेचुरल। तो बॉडी में कौन सी इम्यूनिटी डेवलप्ड हुई, एक्टिव इम्यूनिटी। और सारा काम कब हो रहा है, आफ्टर बर्थ, दैट मीन्स एक्वायर्ड। क्लियर ये वाली लाइन। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन, एक्टिव आर्टिफिशियल। अब आप देखें एक्टिव का मतलब क्या होता है, बॉडी में क्या एंटर हो रहा है, एंटीजन। आर्टिफिशियल मतलब कि बॉडी में एंटीजन आर्टिफिशियली आ रहा है। किसी मैंने बताया था एग्जाम्पल वैक्सीन, तो जितनी भी वैक्सीन्स होती है उनके अंदर क्या होता है, एंटीजन। आपने किसी बच्चे का वैक्सीनेशन किया तो उस बच्चे के अंदर आर्टिफिशियली आपने क्या डाल दिया, एंटीजन। तो एंटीजन की एंट्री कैसी हुई, आर्टिफिशियली। तो बच्चे की बॉडी में आपने क्या डाला, एंटीजन। तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप्ड होगी, एक्टिव इम्यूनिटी। सारा काम कब हो रहा है, आफ्टर बर्थ, दैट मीन्स एक्वायर्ड। क्लियर, एक्टिव इम्यूनिटी। सेम ऐसे ही आप पैसिव इम्यूनिटी पे आ जाएं। इधर देखें, पैसिव नेचुरल। पैसिव का मतलब क्या, बॉडी में क्या आ रही है, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नेचुरली आ जाए, एक ही रास्ता है, मदर के थ्रू। मदर फर्स्ट मिल्क जो होता है, एलोइस कंसंट्रेट सब्सटेंस कोलेस्ट्रम, उसमें मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडीज होती है। जो एंटीबॉडीज होती है वो है IgA, और प्लेजेंटा के थ्रू जो आती है वो है IgG। तो ये मदर के थ्रू मिल रही है, तो एंट्री कैसी हुई, नेचुरल। तो बच्चे की बॉडी में क्या गया, एंटीबॉडी। तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप्ड हुई, पैसिव। और सारा काम कब हो रहा है, आफ्टर बर्थ, दैट मीन्स एक्वायर्ड। अब आ जाए अपन पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब क्या आ रही है बॉडी में, तो एंटीबॉडीज अगर हमारे बॉडी में आर्टिफिशियली आए तो इनमें आएगी हमारे एग्जाम्पल्स, एंटी टिटनस सीरम, एंटी डिप्थेरियल सीरम, एंटी रेबीज सीरम, ASV एंटी स्नैक विनम। इन सब में क्या है, रेडीमेड सीरम। तो ये जो हम यूज़ करते हैं एंटी सीरम, ये किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो आप जब इंजेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के बॉडी में तो एंट्री कैसी हो रही है, आर्टिफिशियल। और पेशेंट के बॉडी में आपने क्या डाला, एंटीबॉडीज। तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप्ड होगी, पैसिव। और सारा काम कब हो रहा है, आफ्टर बर्थ, देन दैट मीन्स एक्वायर। क्लियर। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी कौन कौन सी है और कैसे डेवलप्ड हो रही है हमारे बॉडी में। और आगे हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, उसके बाद हम लोग आएंगे एक्वायर इम्यूनिटी।